नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फिर से हमने आपके लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एनटीपीसी एग्जाम 2024 एंड इम्पोर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। मंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन डी है देवीलाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी तो थे वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या है, कितने डंडे हैं? ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 32। तो जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में डंडों की संख्या कितनी होती है? 24 तिल्लियां होती हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पक्षी का आकार सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग, चील, मोर और कीवी। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है? ठीक है, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद या पुणे। तो जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो आपका पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। पुणे में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? बम्बई, रुड़की, वाराणसी या कलकत्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुड़की। रुड़की रुड़की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं। वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है मोहम्मद अल वर्देई, ऑप्शन सी है डेविड केली, ऑप्शन डी है डेविस के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जो है वो वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत वर्ष में रैमन मैग्सेसे, ठीक है, पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? सी डी देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आचार्य विनोबा भावे। तो जो भारतवर्ष में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? औषधि, साहस के कार्य, कल्पना, साहित्य लेखन या विज्ञान के। तो जो बुकर पुरस्कार होता है वो कल्पना साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर है लेपेंग, डेंग, जियो ओपिंग, जी होरोंगजी और मैक्सिक गोर्की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिक गोर्की जो है वो मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू, जो ऑफ कॉर्क, मदर टेरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है, लैंप वाली महिला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, हरबंस कौर, ज्योतिर्मयी सिकदर या डॉक्टर कल्पना चावला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कल्पना चावला जी थी, जो भारतीय अमेरिकी महिला थी जो कि अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, फ्यू डोरजी, ऑन सांग सूकी, योको ओनो। जो पहली महिला थी वो बछेंद्री पाल जी थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे सियाचिन ग्लेशियर पे? राजीव गांधी, इंदर कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह जी थे जो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो उसकी सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी? ठीक है, किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला थी? ठीक है, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपालनी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुश्री जयललिता। तो जो पहली मुख्यमंत्री महिला थी वो सुचेता कृपालनी जी थी, कृपलानी जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी थी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी थी? पुपुल जयकर, शोभा डे, शेखर कपूर और अरुंधति राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखिका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंपनी ऑफ वुमन का लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, जॉन ग्रे, डेविड वाल्डैकी, डिक फ्रांसिस। तो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा खुशवंत सिंह जो थे वो कंपनी ऑफ वुमन के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है मोहम्मद अली की, जाकिर हुसैन की, अबुल कलाम आज़ाद की, सैयद अहमद खान की। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ? ठीक है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। 1982 में भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? जीन हेनरी ड्यूनेंट, मदर टेरेसा, जगदीश चंद्र बसु, सुभाष चंद्र बोस। तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास, वशिष्ठ, वाल्मीकि या वेद व्यास। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी रामचरितमानस के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गरबा एक नृत्य है, ठीक है, कहाँ का है? राजस्थान का, गुजरात का, असम का या उड़ीसा का? तो जो गरबा है वो गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष? तो जो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य है उसकी अवधि 6 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 656 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1927, 1930, 1957, 1936। तो भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण 1927 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? शनि, मंगल, शुक्र, बुध। सबसे कम दिनों में परिक्रमा बुध ही पूरा करते हैं 88 दिनों में। ठीक है, सूर्य की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का गवर्नर जनरल कौन था फर्स्ट टाइम? ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद नहीं, सबसे पहले जब अंग्रेजों का राजा था। वारन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बैटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बैटिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था प्रथम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग होता है? विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, कोयला खान। ठीक है, तो जो कोयला खानों में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें ब्लैक लंग नामक रोग होता है।